मेरे बच्चे, कई गुना अपनी मेहनत को बढ़ाने के पश्चात तुम दिन रात चैन नहीं लेते और तुम्हारा मन बिल्कुल भी इस बात को सोचने से बंद नहीं होता कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कार्य को करने की इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करके रहूंगा। मेरे बच्चे, जिसके अंदर यह जोश और जुनून होता है, वह निश्चित ही अपने कार्य पर जीत प्राप्त करता है और वह व्यक्ति जीत प्राप्त करने के लिए बार बार विवश हो जाता है और सोचता रहता है, नॉइस करता कुछ नहीं, तो निश्चित ही वह केवल सोच विचार में अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा देता है। मेरे बच्चे, बार बार सोची गई बात से केवल विचार मन के अंदर आता है, लेकिन उस पर मेहनत करने का जोश और जुनून तुम्हें स्वयं होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के अंदर यह बात स्वयं विराजमान होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस मौके को और इस समय को व्यर्थ नहीं जान दूंगा और तुम्हें एक एक पल जो तुम्हारा निकल रहा है उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तभी तुम उस कार्य को पूरा कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, में कई बार देख चुकी हूँ कि तुम दोष देते हो दैवीय शक्तियां को, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी ही कमी होती है। मैंने यह फैसला लिया है कि जब तुम ऐसा करोगे तो निश्चित तुम इस बात को अपने मन में उतार लोगे। तुम्हारी हार किसी भी कीमत पर नहीं होगी, बल्कि तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे। और इस बात को भी समझ लोगे, जीत तुम्हारी निश्चित ही होगी। जीतता वही है जो स्वयं दिन रात इस बात के बारे में सोचकर पूर्ण मेहनत करता है और अपने हृदय के अंदर विश्वास को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देता और कभी भी कमजोर नहीं समझता। स्वयं को जीतने से पहले ही उसे इस बात का आभास और विश्वास हो जाता है कि जीत उसकी होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब हृदय के अंदर विश्वास होता है तभी कार्य करने की प्रेरणा और जोश जुनून सब व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से भर जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में फैसला लो तो अटल लो और उस पर पूर्ण कार्य करो। हल्के फैसले लोगे तो उन फैसलों पर कभी भी खरे नहीं उतर पाओगे और फैसला लेते समय तुम्हें खुद पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तभी तुम उस पर कार्य को कर सकते हो कि तुम्हें माता बताएंगे कि आगे के जीवन में उन्होंने तुम्हारे लिए क्या फैसला दिया है, और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरा फैसला केवल कितना है, नॉइस की तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों को हर लूंगी। मेरे बच्चे, तुम केवल एक बात को ध्यान रखो और उस कार्य को करते जाओ। अर्थात तुम्हें अपने जीवन में ना तो किसी भी बात का भय होना चाहिए और ना ही तुम मेरे समक्ष खड़े हुए अविश्वास को उत्पन्न होने देना, नॉइस, बल्कि तुम जब भी मुझसे प्रार्थना करो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि विश्वास से भरे हुए हृदय से जो तुम मांगोगे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह अवश्य ही मैं तुम्हारे जीवन में उसको पूरा भी करूंगी और तुम्हारी हर बात को भी ध्यान से सुनकर तुम्हें उस बात का उत्तर भी दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उस बात का उत्तर केवल तुम्हें तुम्हारे हृदय में महसूस होगा और तुम इस बात को समझ जाना कि उस बात का मैं क्या उत्तर देना चाहती हूँ। क्योंकि जो उत्तर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वही बात तुम्हारे हृदय में अपने आप ही उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हें उस बात का उत्तर भी निश्चित ही मिल जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में परेशानियां आना और उनकी समाप्ति होना ये एक चक्र है जो कि चलता रहता है। लेकिन जीवन में जब तुम किसी भी एक ऐसी शक्ति पर विश्वास रखते हो तो तुम ज्यादा शक्तियां से भरे हुए कभी भी अपने मन को उत्तेजित नहीं होने देते। यही सत्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण होगा। जय माँ रानी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे समक्ष तुम्हारी माँ का बल्कि एक बहुत ही खास वजह से तुम्हारे लिए ये संदेश भेजा गया है जो कि तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए आज तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे, कोई है जिसके इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। उसके इरादे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है और उससे बचना भी तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यदि तुम आज मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझोगे तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के इरादों से भी बच पाओगे और तुम्हारा जीवन सुरक्षा पूर्ण रहेगा। लेकिन यदि अनजाने में कहीं तुमसे ऐसी कोई भूल हो गई जिसकी वजह से वह व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठाए और तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा खतरनाक चाल चले जिसकी वजह से तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हानि हो, तो तुम्हारे जीवन के लिए ये सही नहीं और मैं ऐसा कभी अपने होते हुए नहीं होने दूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन को और अपने जीवन की बागडोर को मेरे हाथों में सौंप रखा है। तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होते हो पूजा करने, तुम्हारे मन मंदिर में केवल एक ही बात गूंजती है कि हे माता, हमारी रक्षा करना है। माता, हम पर कोई भी मुसीबत ना आए, आप देखना। यदि हमें कोई भी परेशानी हो तो आप उस परेशानी को आने से पहले ही पूरी तरह से समाप्त कर देना। और यही कारण है कि मैं आज तुम्हारे समक्ष आई हूँ।
तुम्हें बताने और समझाने की कौन है वह और तुम्हें किस प्रकार से सावधान रहना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है, और वह बात यह है कि जीवन में तुम्हारे करीब रहने वाले हर व्यक्ति जैसे दिखते हैं, कई बार वैसे नहीं होते और कई बार जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं देते। अर्थात किसी भी व्यक्ति के हृदय में कौन सी बात विराजमान हो रही है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, इस बात को जानना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तेज बुद्धि और तुम्हारे हृदय की कुछ ऐसी भावना जिसे तुम्हें पहचानना होगा, तभी तुम्हें ऐसे व्यक्ति के समक्ष लक्ष्य रहकर भी उससे बच पाओगे। नहीं तो ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता और तुम पता भी नहीं कर पाओगे। केवल परेशान रहोगे और जीवन में जो होता चला जाएगा उसे केवल झेलो। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तुम्हें खुद की रक्षा स्वयं करनी होगी। तुम्हारी रक्षा के लिए मार्ग मैं बनाऊंगी और उस मार्ग पर चलकर तुम स्वयं की रक्षा स्वयं करोगे। तभी तुम अपने जीवन में सुरक्षा प्रदान कर पाओगे। और उस व्यक्ति से तुम्हें कैसे बचना है, यह मार्ग ज्यादा आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है। इस बात को समझ लो कि जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी, किसी भी समय, किसी भी बात को सोच सकता है, क्योंकि मस्तिष्क में आने वाली बात कब किसके मस्तिष्क में विराजमान होती है, यह कोई नहीं बता सकता। इसीलिए जीवन में खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं को उठानी चाहिए और इस बात का सदैव आभास रखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहो तो सुरक्षा तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोच सोचता है, वह किसी को ना पहुंचाना चाहता है और वह चाहता है कि तुम्हारे जीवन को वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दे, लेकिन तुम्हारा जीवन ऐसे आगे उन्नति तरक्की करो। वह नहीं चाहता कि तुम जीवन में जितना धन कमाने की सोचते हो कमा पाओ। उसे तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर द्वेष भावना और जलन होती है। वह चाहता है कि तुम अपने जीवन में जैसी सोच रखते हो उसे कभी ना पूरा कर पाओ, अधूरे रहो और परेशान रहो। इसी बात से उसे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में ऐसा होने से बचना होगा और ना तो तुम ऐसा अपने जीवन में कभी होने देना, और ना ही किसी व्यक्ति को इतना मौका देना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में इतनी घटिया सोच रखे और तुम्हारा फायदा उठा पाए। सारी कर्मों का खेल है। जो उन्होंने बोया है, आज वह काटेंगे। तो आपने जो बोया है, आप वह काट रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे कर्म बोए, तो आप अब अच्छे फल पाएंगे। उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, तो उन्हें वो बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो ये चीज आज आया है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये चीज कह रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आपको उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत है। नॉइज, क्योंकि उनकी लाइफ में ना भूचाल मचा हुआ है। बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वो आपसे मदद मांगने आ रहे हैं। और मैं यह चीज देख रही हूँ, नॉइज कम से कम 108 दिनों में या 1 महीना रख लेते हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में सच में आएंगे जो आपके अपने थे। एक टाइम पर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, नॉइस ऐसी स्थिति में जब वह आपकी हेल्प कर सकते थे। मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते थे। नॉइज आपकी उनकी कंडीशनल बहुत अच्छी थी, लेकिन वह छोड़ छाड़ के अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चले गए और उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की। लेकिन आज आपकी लाइफ को अच्छे से देखें, बैलेंस देख रहे हैं, बहुत अच्छे से आप जी रहे हैं अपनी लाइफ में। नॉइज तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं अब अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन में हैं। आप अच्छे से, मतलब मैं देख सकती हूँ कोई ऐसे काम को, वह उन्होंने ऐसा देख लिया जिसमें नाप माहिर है। और आप अगर वहां पर कह देंगे कि हाँ, ये काम हो जाना चाहिए, नॉइज तो वह काम सच में हो सकता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर समझ आ गई है कि वह चाहते हैं कि आप उनका कोई काम सिद्ध करवा दें, पूरा करवा दें। इसीलिए वह आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो आपको उनका कोई भी काम नहीं करना है। ऐसे लालची लोग से बिल्कुल आपको दूर रखना है। जो अपना काम सिद्ध करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसे लालची भेड़िया लोगों से आपको दूर रहना है।
मैं ये चीज देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में संपन्न है, तो सबका समय बदलता ही बदलता है। अब आपका समय आया है। अब आप अपने समय में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ। हैप्पीनेस आ रहा है बहुत सारी, मैं बिंग देख रही हूँ, नॉइस मतलब मिरेकल्स आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी अपकमिंग है। जो आपका फ्यूचर है वह बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर से करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिवाइन कह रहे हैं, आपके जीवन में संपूर्णता, हर एक खुशी आपको अवश्य मिलेंगे। हर एक खुशी की आपको जो भी आपने परम पिता परमेश्वर से मांगा था वो खुशी मिलेंगे। ये डाउनलोड मैसेज आया नॉइज तो ऐसे गंदे लालची लोगों से दूर रहे। डिवाइन कह रहे हैं, उनकी हेल्प ना करें जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, और कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा जिन्होंने मजाक बनाया। तो ऐसे लोगों को न बिल्कुल भी एंटरटेन न करें जो अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए आपसे मिल रहे हैं, बाद में फिर से आपको छोड़ छाड़ के भागने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, कोई मतलब ना रखे। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ, ना कि लोग आते अपने काम को करवा लेते हैं, फिर उस लोग जिनसे उनका काम बना उन्हीं को पीछे कर देते हैं। नॉइज बेकफायर सारी चीजें होते भी उल्टा पुल्टा करने लगते। तो ऐसे लोगों से मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। तो ये आया है, आपको उनसे दूर रहना है। आपको बस शाइन करना है, डरिए मत, अपने बात को रखिए। नॉइस लो कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो आपको यहाँ पर कह रहे हैं, डिवाइन अपने आप को बस और बस शाइन करते रहना है। अपनी लाइफ में आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मैसेज आया है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करी जा रही है। नॉइस फ्लक्स चक्रा को कोई ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से ना बहुत ज्यादा दूर रहे। और मुझे लगता है यही लोग हो सकते हैं। और आप खेल रहे हैं ब्लू में, आप बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। एक सुंदर फ्लावर होता है ना, सुंदर सा, बहुत ज्यादा, जो जिसमें बहुत महक होती है। आप उस फूलों की तरह, उस फ्लावर की तरह ना खिल रहे हैं। मतलब आपका जो जीवन है ना वो खिल रहा है। पहले वो कली था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खेल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर आई है और किसी को आपकी आदत लग चुकी है। जा रहा है, अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाएं। थर्ड आई चक्रा को हील करने की कोशिश करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब आपको अपनी इंटेलिजेंट दिखाने का समय आ चुका है। तो इसके लिए आपको थर्ड आई चक्रा पर अपना ध्यान लगाना है। कुछ फैमिली के लोग आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। फैमिली के लोग आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। बहुत लालची लोग हैं, अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, नॉइस। कुछ फैमिली भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आपके जैसा कोई नहीं है, न कोई बन पाएगा। बनने की कोशिश भी करेगा तो भी वह आपके जैसा नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। अपनी अहमियत को समझे और आपके सोलर प्लेस चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस को कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसे ऐसा न होने दे। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने थर्ड आई चक्रा को हील करें। और आपके लिए कोई पागल भी हो रहा है। नॉइस से ये चीज भी यहाँ पर आ रहा है। तो कोई आपको कह रहा है रुक जाना नहीं है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी कोई भी हो सकते हैं। और कह रहे हैं कि तुम उनका चैन हो, सुकून हो। आपके जो हैट्स है, से पहले मैं आप सबके जीवन से उस ब्लॉकेज को दूर करना चाहती हूँ, जो ब्लॉकेजेस आपके जीवन में बनी हुई है। मैं चाहती हूँ आपके जीवन से वो ब्लॉकेजेस दूर हो जो आपके जीवन में जीलस लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज भेजी गई है, चाहे वह आपके धन के क्षेत्र में हो, चाहे वह आपके करियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज में अगर आपके बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी गई है, नॉइसतो, वह बाधा दूर हो और वो रुकावट आपके जीवन से दूर हो। जो भी ईविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है वह बेकफायर होनी चाहिए। और जिस किसी ने ऐसा गलत चीजें आपके जीवन में भेजने की कोशिश करी है, उसको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़े।
ताकि उसको उसकी गंदी करनी का फल मिले एंड आपके जीवन से यह ब्लॉकेजेस दूर हो। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके साथ न्याय करें, तो आपको कमेंट में लिखे माँ मेरे साथ न्याय हो और अपने शत्रु का नाम लिखे। और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपने रिसेंटली हो सकता है अपने करियर से रिलेटेड किसी से कोई बात शेयर करी हो, या अपने अर्निंग से रिलेटेड आपने किसी से कोई बात शेयर करी हो। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जीलस फील करते हैं। ये आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 770 जरूर टाइप करें। ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी। रिसेंटली आपने अपने धन में किसी प्रकार की रुकावट देखी होगी। हो सकता है आपने अपने धन की गति स्लो डाउन होते हुए देखी होगी, तो आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई है। आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जो कि अनब्लॉक हो चुका है। कोई भी ब्लॉकेज आपके धन को आप तक आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका उस पर अधिकार है और आपके लिए, और माता रानी ने उस पर आपका नाम लिख दिया है, निर्धारित कर दिया है। आप कमेंट में धन्यवाद माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर करें। माता रानी आपको ये बताना चाहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेल्स फील करते हैं। स्पेशल फीमेल एनर्जी ज्यादा आ रही है। यहाँ पे कोई ऐसी 3 से 4 फीमेल है जो विच, क्रीनफ्ट वगैरह में इवॉल्व रहती है। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में लगे रहती है। ये जो है ना, ये आपकी फैमिली का भी पार्ट हो सकती है। ये आपके फ्रेंड सर्किल का भी पार्ट हो सकती है। ये कोई भी हो सकती है। आपको बहुत सावधान रहना है। तो आपको बताया जा रहा है कि यह लोग आपसे बहुत ज्यादा जीलस फील करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं। आपका फोकस पूरी तरह से अपने जीवन पर होता है, और ये लोग अपनी बातों से आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपके एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपको ट्रेन नहीं कर पाती है। तो इस वजह से ये जो फीमेल्स हैं, ये आपके ऊपर सेल्फिश होने का टैग छिपकाना चाहती हैं और आपके जीवन में रुकावटें, लगातार रुकावटें क्रिएट करने में लगी रहती हैं। और इनकी एक लीडर है जो आपसे हैली हैली जेलस फील करती है। उस लेडी को आपसे बहुत ज्यादा जलन होती है। आप मुझे बताइए, अपने जीवन पर फोकस करने वाले व्यक्ति को क्नोइस अच्छा बोला जाता है। अपने जीवन पर जो व्यक्ति फोकस करके चलता है, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग गाढ़ा के बजाय के दूसरों की बुराइयां करने के, जो व्यक्ति अपने जीवन पर, अपने करियर पर फोकस करता है, ऐसे व्यक्ति की तो तारीफ होती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहा जाता है, समाज में, जो अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके चलता है। लेकिन ये जो विशेष है, जो महिला है, जो आपको टारगेट करती है, आपके जीवन को टारगेट करती है, ये आपके फोकस को सेल्फिश का नाम देती है। केंद्रित है, बजाय कि उनकी फालतू की बकवास सुनने के आप पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित रहते हो, आपको सेल्फिश बताया जाता है, आपको स्वार्थी बताया जाता है, आपको टारगेट करने की कोशिश करी जाती है। और यहाँ तक कि अगर ये कोई आपके फैमिली मेंबर है, तो ये इस तरह के गंदे स्पेल वर्क्स करते हैं आपके अगेंस्ट, कि आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में अपने घर से भाग जाने के थॉट्स आते होंगे, तो आपके थॉट्स को टोटली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। तो इस टाइप की महिला हो सकती है आपकी लाइफ में। मैं आपको साइन बताऊंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं। ये जो कोई भी विशेष है, इसका सबसे बड़ा टारगेट आप हो। आपका हंसता खेलता छोटा सा परिवार है क्नॉइस। आपका वैवाहिक जीवन है। आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, आपके सुख को लेकर के, हर प्रकार की चीजों को ये टारगेट करती हैं। ये जो कोई भी ईविल फीमेल है, इसको इसके बुरे कर्मों की सजा मिलकर रहेंगी, और बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें हाँ, मैं तैयार हूँ, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो कुछ भी ये ईवल फीमेल आपके जीवन में भेजती है, वो बेक टू बेक ये अटैक करती है। इस पर्सन का टारगेट है आपकी छवि को खराब करना, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ये कौन है? ये कौन पर्सन है जो मास्क पहनकर आपके सामने आती है?
आपको इस पर्सन के चेहरे के पीछे का जो चोर है, वो प्रत्यक्ष दिखता है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, आप पहचानने हैं कि उनकी नकारात्मकता और गलत कर्म उनके खुद के जीवन पर ही असर डालेंगे। आपके शुभचिंतक और समर्थक आपके चारों ओर बढ़ रहे हैं और जो लोग आपके रास्ते में बाधा डालते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपके जीवन में एक विशेष शक्ति है और आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं। माता रानी कहती हैं कि आपकी किस्मत में सफलता और प्रसिद्धि लिखी है। आपकी उपस्थिति से ही लोग प्रेरित होते हैं और जिन लोगों से आप जुड़ते हैं, उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से तो आपका साथ देते हैं, लेकिन मन ही मन आपकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग दोस्त के रूप में आपके साथ होते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर है और वह आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहती है कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके भविष्य को एक नई दिशा में ले जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आपके चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं, वो खुद अपने कर्मों की वजह से पछताएंगे। इसलिए इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। माता रानी आपके साथ हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। माता रानी की कृपा से सच्चाई की जीत होगी। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेंगे और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है, क्नोय से तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है, उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुंचने पहुंचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति, तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा नॉइस। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझ कर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कामों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे।
निगरी नहीं, यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी का आसन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी का आसन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो, तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय हो चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही को अभी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यह संदेश उन्हीं के लिए है जो माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हैं और माता लक्ष्मी से प्यार करते हैं। जो भी संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, उसके सभी दुख और दर्द समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चों, अगर आप माता लक्ष्मी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में क्नॉइस जय, माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। हे प्रिय, आत्मा आपके भविष्य को देखकर ब्रह्मांड खुद चकित हो गया है। यदि आपको यह दिव्य अलौकिक संदेश प्राप्त हुआ है तो इसे स्वीकार करके आगे बढ़ी। आपके एंजेल्स क्लियर साइन दे रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान ने आपका भविष्य चेक करवाया है जो आपको अपने रास्ते का कांटा समझ रहा है। वह किसी ऐसे शख्स के पास गया है जहां वह यह जानने गया है कि आप उसके विरोधी हैं, इसीलिए आपका भविष्य क्या है। वह अपना भविष्य देखने के इरादे से वहां नहीं गया। ऐसा लगता है वह आपका भविष्य देख यह समझ रहा है कि उसे उसका भविष्य पता चल गया। आपके भविष्य के बारे में जानकारी लेकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई है, क्योंकि आपकी शानदार जीत होने के संकेत उसे मिल गए हैं। वह समझ गया है कि जब एक विजेता पक्का है तो उसका स्थान दूर दूर तक कहीं नहीं है। डिवाइन्स रहम में गाइड करते हुए इस वक्त हमें साइन देकर कह रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं कि यह जो इंसान है क्नॉइस, जो आपका भविष्य जानने गया है, वह आपका भविष्य जानकर अपने आप को इस प्रकार निराश बना चुका है कि उसके पास में जो भी उपलब्धियां रखी हुई हैं, उसे वह कम लग रही है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि उसकी जो भी उपलब्धियां हैं, वह बहुत कम है। क्नॉइस आपकी तुलना में वह यहाँ पर कंपेरिजन कर रहा है, अपने वर्तमान को आपके भविष्य से अब भी प्रेजेंट टाइम में हासिल किया है, प्राप्त किया है। उसे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में आप उससे भी अधिक प्राप्त करने वाले हो और यह सारी उपलब्धियां उसकी धरी की धरी रह जाएंगी। आगे मैं देख पा रहा हूँ कि ये इतना मायूस है कि अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको इतना बेकार मान रहा है जितनी वैल्यू। ये पहले अपनी उपलब्धि की करता था, जो प्रेजेंट टाइम में इसके पास में अपॉर्चुनिटी है या फिर अचीवमेंट से उसे यह कम आंकड़ा है, वृद्धि के भाव समझने लग गया है। हाँ, यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका भविष्य जानने के बाद इसका जो रवैया है वह ऐसा हो गया है कि यह अपनी न कीमती चीजों को भी वृद्धि के भाव समझने लग गया है और उन्हें जैसे अपने जीवन में इम्पोर्टेंट मान ही नहीं रहा है। क्नॉइस, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि वे अपनी उपलब्धियों को तो साइड में रखे हुए हैं और केवल आप पर प्रहार करने वाली चीजों को अधिक देख रहा है। उसे बस ऐसा लग रहा है कि वह आपके भविष्य को किस प्रकार खराब कर सकता है। वह आपकी अचीवमेंट्स को रोकना चाहता है। यहाँ पर क्लियर साइन है कि आपका भविष्य जानने के बाद उसकी बत्ती गुल हो गई है। यहाँ पर वह मूर्खता कर रहा है कि जो चीजें अभी तक आपके जीवन में आई नहीं है, वह उन्हें भी रोकना चाह रहा है। अगला साइन हम देखते हैं डिवाइन एंजल्स। हमें ये कह रहे हैं कि आपकी जो भावी उपलब्धि है क्नॉइस, वह इस टाइम डिवाइन एनर्जी के प्रोटेक्शन में रखी गई है। 1 मिनट मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में 15 50 5 जरूर टाइप करें। वह उनका पहरा दे रही है।
यदि यह इंसान चाहे भी तो अब भी आपकी भावी अचीवमेंट्स को रोक नहीं सकता, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स ने उसे अपने कंट्रोल में ले रखा है। यहाँ पर हमें क्लियर साइन मिल चुका है कि आपकी अचीवमेंट्स कहीं नहीं जाएगी, उसे कोई भी आपसे दूर नहीं कर सकता। या यहाँ पर मैं अगला साइन डिवाइन एंजल्स से मांगता हूँ, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज नॉइस। मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी को कनेक्ट करिए। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपकी भावी जो अचीवमेंट है उस पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं बता चुका हूँ स्पिरिट गाइड्स उसे अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। उस पर कोई भी प्रहार, कोई भी स्पेल नहीं आने दे रहे हैं। अगला साइन जो हमें प्राप्त हुआ है उस मूर्ख व्यक्ति की हरकतें बता रहे हैं। वह अपनी अचीवमेंट्स के साथ खेल रहा है, बच्चे की तरह। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका भविष्य जानने के बाद ग्नॉइस आपका जो वह टाइम है उसे पता लग गया है कि कैसा होने वाला है। वह सोच सोच कर परेशान हो रहा है कि अचीव प्याज की अचीवमेंट्स कुछ आपको इस प्रकार के मिलेंगे कि वह उसकी अचीवमेंट से काफी कम होगी। वह समझ रहा है कि यह खिलौने के समान है, क्योंकि आपको जो मिलेंगे वह बहुत ही बहुमूल्य होगी। वह यह मान चुका है, रातों की नींद उसकी इंसान अड़ चुकी है। यहाँ पर साइन आया है और मैं देख रहा हूँ कि वह अपनी उपलब्धियों को दोनों हाथ फैलाकर अलविदा बोल रहा है। जो उसके पास में उपलब्धियां थीं, वह उन्हें त्याग रहा है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि आपका भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है। आगे डिवाइन एंजल्स जो हमें साइन दे रहे हैं, यह काफी अलग साइन है। ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके पास कोई अचीवमेंट है, उसकी एनर्जी किसी आने वाली अचीवमेंट में ट्रांसफर होने वाली है। यहाँ पर मैं